Java has just released its version 24. मैं हमेशा जब भी आपको पढ़ाता हूं, आई ऑलवेज से दैट कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। और यकीन मानिए, पूरे आईटी फील्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा इस फ्रेज को अपनाता है, फॉलो करता है, वो जावा ही है। जब पूरी दुनिया अभी भी जावा 8, जावा 11, जावा 14 पे काम कर रही है, जावा इज ऑलरेडी रिलीज वर्जन 24। और इस रिलीज के साथ कई सारी ऐसी चीजें जावा में आई है जो जावा को और सिंपल बना देगी। ऑल दिस टाइम इन द पास्ट पीपल हैव बीन टॉकिंग कि जावा वर्बोज है, जावा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा टाइम लगता है कोड लिखने में। इस बार जावा कंपीट कर रहा है विद दिस न्यू रिलीज विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक स्क्रिप्टिंग वंस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। कैसे होगा वो इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर कि आप बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को समझ पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या नए अमेजिंग फीचर्स जावा 24 में आ गए हैं। So let's quickly get started and understand the amazing features Java 24 brings to the table. चलिए सर चालू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऑफिशियल रिलीज पेज ऑफ OpenJDK 24, राइट। आप इस URL पे जा सकते हो। अब घबराओ मत अगर आपको ये URL छोटा दिखाई दे रहा है। वी विल गो एंड पेस्ट ऑल दीज URLs इन द डिस्क्रिप्शन वाला पेज, राइट। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट ये OpenJDK 24 इज नाउ जनरली अवेलेबल, राइट। और ये सारे के लिए बिल्ड बना हुआ है। लिनक्स के लिए है, आपका मैक ओएस के लिए है, विंडोज के लिए, तो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अवेलेबल। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं सर फीचर्स के अराउंड। सो इफ आई गो एंड क्लिक ऑन द फीचर्स, कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो दे आर मल्टीपल थिंग्स लाइक generational, there is compact 472, right. Then I have a late barrier expansion. There are multiple series of the changes that has happened in the JDK 24 itself. अब इसमें से कई सारे हैं जो एक्सपेरिमेंटल हैं, जो शायद आपको रेगुलर यूज के लिए अभी अवेलेबल नहीं होगा, एंड कई सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है इस वर्जन में। कुछ आपके काम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रेलिवेंट है। तो मैंने इन सारी चीजों को स्टडी करा है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट वंस है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। पर उन सारी चीजों के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आपको अपना जावा का वर्जन अपग्रेड करना होगा। कैसे करेंगे आप जावा के डाउनलोड्स पेज पर जा सकते हो, राइट। आप गूगल सर्च करोगे जावा डाउनलोड्स, ये जावा का ऑफिशियल डाउनलोड वाला पेज है। एंड आप यहाँ पे जाने के बाद यू कैन ट्राई टू गो एंड फाइंड द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द जावा, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे JDK 24 इज ऑलरेडी अवेलेबल नाउ एंड इट इज रेडी फॉर डाउनलोड। डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप लिनक्स यूज करना चाहते हो तो लिनक्स पे कर सकते हो, अगर आप मैक यूज करना चाहते हो मैक, आपके पास अगर विंडोज है तो आप विंडोज के ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने मैक पे ARM64 DMG इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके मैंने अपने सिस्टम में जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको अपग्रेड कर लिया। जस्ट टू शो यू दैट मैं एक बार अपना टर्मिनल ओपन करके दिखाता हूं आपको। टर्मिनल, और टर्मिनल में अगर मैं यहाँ पे करूँ जावा माइनस माइनस वर्जन, तो आपको दिख रहा है कि जावा 24 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है दोस्त, है ना। मेरे सिस्टम पे अभी आपको दिखाई दे रहा है जावा 24 इज अवेलेबल, राइट। बिल्ड 24+36 काफी लेटेस्ट है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को करना चाहते हो, पॉज कर लो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन स्टेप्स अगर मैं बताऊंगा, आई माइट बी ह्यूमिलेटिंग योर इंटेलिजेंस। वेरी इजी, आप थोड़ा सा सर्च करोगे, यू विल नो दैट हाउ इट हैज टू बी डन। प्लीज कर लीजिए। और अगर आप करेंगे तो चूंकि ये मैंने अभी हाल फिलहाल में करा है, तो जो वर्जन दिख रहा है वही आपका भी दिखना चाहिए। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो मैंने जावा को इंस्टॉल कर लिया। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जो मुझे लगता है आपको आना चाहिए विद दिस रिलीज ऑफ जावा 24 itself. So let's quickly get started that what those features are boss. ठीक है, तो वो देखना चालू करते हैं। एक और चीज बिफोर मैं उधर चला जाऊं, जो नॉर्मली मुझे लगता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो मुझसे पूछा करते हैं कि ये जो नंबर दिख रहा है 404, 450, 470, दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज JEP। JEP का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक्रोनिम है। इसको हम कहते हैं JDK एनहांसमेंट प्रोपोजल। एक स्टैंडर्ड है दोस्त कि जावा में जो भी नए नए एनहांसमेंट होंगे उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाए ताकि हम उसको काउंट कर पाए, एक काउंटर हो। तो ये सारे जो नंबर्स आपको दिखाई दें, दैट इज कॉल्ड एज JEP एंड दैट स्टैंड्स फॉर द JDK एनहांसमेंट प्रपोजल्स। फिर एक नेमिंग कन्वेंशन है चेंजेस को लेकर आने के लिए।
So now let's talk about what are the important features which is there. So जो सबसे important feature जो मुझे जावा 24 में 19 बार मैं कह रहा हूँ, जावा 24 में मुझे जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है वो है simplified source files and instance main method. What is the meaning of it? सर आज तक जब भी आपको कोड रन करना होता था तो आप क्या करते थे सर? पहले आपको एक क्लास लिखना होता था और उसके अंदर में एक मेन मेथड है which has to be static, which need to have this string argument as a parameter. ये डेफिनेटली आपको लिखना है, तभी आप इसको कॉल कर पाएंगे, राइट? किसी भी जावा क्लास को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर डेफिनेटली एक स्टैटिक मेथड होना चाहिए, और इसको रन करने के लिए पहले मुझे डॉट जावा फाइल बनानी है। इसको मैं फिर पहले कंपाइल करूंगा और कंपाइल होने के बाद फिर मैं इसको रन करता हूं। 2 स्टेप प्रोसेस है। आज तक जावा को रन करने का यही तरीका था, फर्स्ट आई गो एंड कंपाइल इट एंड देन आई गो एंड रन इट। अब दोस्त जावा 24 कह रहा है कि लेट्स मेक इट इजी। ये जो पहला लाइन है, जब पहला प्रोग्राम किसी को सिखाते हो जावा में और आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग अरे ऑफ ARGs, टिपिकली वो काफी इंटिमिडेटिंग होता है। पहला एक्सपीरियंस जावा प्रोग्राम देखने का मैंने देखा है लोगों को, स्टूडेंट्स को, खुद मेरा एक्सपीरियंस भी ये था कि यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस चीज को जावा ने समझा है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक दिस सिंपल। वो कह रहे हैं कि दोस्त आगे आने वाले समय में, एंड विद जावा 24 इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फीचर वेयर दे आर सेइंग कि बॉस जावा के अंदर में ये स्टैटिक कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रिंग ARGs देने की जरूरत नहीं है। इट विल बी एज सिंपल एज दिस मेथड पब्लिक वाइड मेन, और इसको रन करने के लिए भी आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल जावा करके इस फाइल नेम का नाम लिख दो, लेट्स से दैट इट्स नेम इज xyz.java, तो ये अपने आप इंटरनली इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देगा विथ नो परफॉर्मेंस ओवरहेड। अमेजिंग। चलिए, हमने जावा इंस्टॉल तो कर लिया। अब मैं एक काम करता हूं, अपना एक्लिप्स ओपन करता हूं, और एप्लिक्स में भी जो मुझे सेटिंग करनी है, मैं अभी इसको मैक में खोला हुआ हूं। एप्लिक्स के सेटिंग्स में जाकर लेट मी गो एंड कॉल इट एज जावा, राइट? और जावा के अंदर में इफ आई गो एंड लुक अराउंड, तो मैं इंस्टॉल JREs में जाता हूं और मैं देख रहा हूं कि मैंने ना अपना JRE यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये सेटअप करना होगा। अगर आप दूसरा आईडी यूज कर रहे हो, VS कोड या फिर IntelliJ, यू हैव टू जस्ट फिगर इट आउट कि जो मैंने जावा 24 इंस्टॉल करा है अपने लोकल मशीन में, वो मेरा जो आईडी है एक्लिप्स या IntelliJ या VS कोड या नेटबिन्स या जो भी आईडी आप यूज करते हैं, वो उसको यूज करने लगे, राइट? दिस इज वेरी सिंपल। आप जाके सिंपल गूगल सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने अपना एक्लिप्स रेडी कर लिया है, ठीक है? और अब चलिए ये एक्सपेरिमेंट रन करके देखते हैं। तो जावा 24 कह रहा है दोस्त कि आप इस तरीके से अगर लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। रन करके देख लेते हैं, एक जावा क्लास बनाते हैं। एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज, व्हाट शुड आई गो एंड कॉल इट? लेट मी गो एंड कॉल इट एज हेलो वर्ल्ड। वेरी नाइस। और हेलो वर्ल्ड के अंदर में मैं लिखता हूं पब्लिक वाइड, और वही सेम कोड पब्लिक वाइड मेन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं सिस आउट, एंड यहां पे लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूं तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे मेरा रन वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, एक्लिप्स में रन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हियर इज अ कैच। अभी जो एक्सपेरिमेंटल फीचर उसमें वो कह रहा है कि भैया अगर आप इस फॉर्म में रन करना चाहते हो तो ये जो जावा फाइल है, राइट, ये जो जावा फाइल आपने लिखी है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इट हैज टू बी अ स्टैंड अलोन फाइल। स्टैंड अलोन फाइल, ये एक स्टैंड अलोन फाइल होनी चाहिए। ये किसी पैकेज के अंदर में नहीं हो, मॉड्यूल के अंदर में नहीं हो। एक तो पहला बात ये। दूसरा जो कन्वेंशनल है, यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो पहले ये कंपाइल हो रहा होगा, एक्लिप्स को कंपाइल करता है, फिर जो डॉट क्लास फाइल बनती है उसको एग्जीक्यूट करता है। वो वाला फ्लो नहीं है। आई शुड गो एंड डायरेक्टली गो एंड एग्जीक्यूट इट लाइक दिस जावा, और उसके बाद इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इस तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लेते हैं सर। एक काम करते हैं, लेट मी गो टू माय टर्मिनल। ठीक है, और टर्मिनल में मैं यहाँ पे आता हूँ और एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है मेरा hello world
डॉट जावा। ठीक है, और इस फाइल में जो भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो। लेट मी गो एंड कॉपी दिस, कॉपी, एंड लेट मी गो एंड ओपन माय टर्मिनल। यहाँ पे मैंने लिखा एंड आई, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड आई हैव दिस टर्मिनल, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं सर। ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, जावा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अभी भी नहीं काम कर रहा है, फिर तो ये गड़बड़ हो गया। जावा 24 ने बोला, रन करके हम देख रहे हैं, देखो वर्जन भी हम जावा 24 वाला यूज करके माइनस माइनस वर्जन, राइट, वर्जन भी वही वाला यूज कर रहे हैं 24 वाला, फिर भी ये कह रहा है, राइट। अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो राइट, मैं यूज कर रहा हूँ जावा 24 एंड स्टिल जब मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड द मेन मेथड। पर ये एक अच्छी बात है कि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बात देखा आपने, यहाँ पे जावा सी मुझे कमांड यूज नहीं करना पड़ रहा है ना, अमेजिंग। मैं डायरेक्टली जावा से इसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। अब इसके लिए एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। थोड़ा मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज हाउ यू लर्न, है ना। स्क्रैच द सरफेस नहीं करना है, डीप में जाके समझना है कि चीजें हो क्या रही हैं। तो लेट मी गो एंड ओपन माय क्रोम, और क्रोम में जेडीके ये कौन सा था, दैट वाज जेईपी 495, राइट, इज 495। ठीक है, समरी अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा रीजन उन्होंने दिया हुआ है कि क्यों उन्होंने बनाया, फॉर अ स्मूथ ऑन रैम्प टू जावा प्रोग्रामिंग सो द इंस्ट्रक्टर्स कैन इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट इन अ ग्रेजुअल मैनर। इनफैक्ट हमारे लिए काम कर रहा है ताकि मैं जब आपको जावा सिखाऊं तो आपके लिए आसान हो सीखना, राइट, दैट्स द होल मोटिवेशन बिहाइंड दिस। इन्होंने देखा इस तरीके से आप रन कर सकते हो, ब्ला 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 ब्ला। इफ आई कम डाउन, सिंपल सोर्स फाइल, इफ आई गो डाउन, इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब अब इन सारी चीजों को आप पढ़ रहे हो, राइट, देन यू विल काइंड ऑफ रियलाइज कि बॉस ये जो पूरा का पूरा जेईपी 495 है, राइट, वो प्रीव्यू मोड में अवेलेबल है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो ये ना प्रीव्यू मोड में अवेलेबल है। प्रीव्यू मोड का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेड नहीं है, ये स्टिल एक्सपेरिमेंटल है। हो सकता है कि आने वाले रिलीजेस में जावा इसको पूरी तरीके से हटा दें। तो अगर आप वो फीचर जो अभी प्रीव्यू में है यूज करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो रन करने से पहले आपको एक फ्लैग लगाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इनेबल प्रीव्यू। तो आई विल गो बैक टू माय टर्मिनल, और टर्मिनल में सेम चीज अगर मैं रन करूंगा जावा, और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यहाँ पे डाल दूं माइनस माइनस, एंड आई गो एंड से दैट इनेबल हाइफन प्रीव्यू, राइट, एंड इफ आई गो एंड हिट एंटर, वाओ अमेजिंग, हमें जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्त आप यहाँ पे देख रहे हो कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, और विदाउट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आई हैव बीन एबल टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हो वाली फाइल में फिर से ओपन करके आपको दिखा देता हूं, कैट हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, और आप देख रहे हो यहाँ पे कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं है, और अनलाइक द प्रीवियस वन यहाँ पे आप कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपाइलेशन हो नहीं रहा है, राइट, इट इज एक्चुअली 2 स्टेप। आप जावा सी वाला कमांड भी रन कर रहे हो और जावा वाला भी कमांड कर रहे हो, पर ये जावा आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दे रहा है, ये अपने आप जावा इंटरनली आपके लिए कर रहा है। अमेजिंग। अगर आप भी अमेज्ड हो इस फीचर ऑफ जावा से, आप खुश हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वाला जो फीचर है जावा 24 का आपको कैसा लगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर। परफेक्ट। दूसरा जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फीचर मुझे लगा है इस रिलीज में, वो है पैटर्न मैचिंग फॉर द प्रिमिटिव टाइप्स इन द इंस्टेंस ऑफ स्विच, इंस्टेंस ऑफ एंड द स्विच, और ये है जेईपी 488। पिछले कई वर्जन से जावा हैज बीन ट्राइंग टू इंप्रूव स्विच कंडीशंस। जो कन्वेंशनल स्विच थे उसमें कई सारे चैलेंजेस थे। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं पहले जावा, आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग दैट कि बहुत स्विच में एक चैलेंज है। आप अगर गलती से भी इन द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्विच में अगर आप ब्रेक भूल जाते हो तो अपने आप वो हर एक केस ट्रिगर हो जाता है। क्या लॉजिक है? अभी तक आई वाज आल्सो लिटिल डाउटफुल कि जावा ने इसको फिक्स क्यों नहीं किया। इस चीज को ऑलरेडी जावा ने फिक्स कर लिया था जावा 12 में, जहां पे सिंटेक्स को लेस वर्बोज, लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस मुंडेन बनाने के लिए उन्होंने एक नया सिंबल, दिस एरो साइन को इंट्रोड्यूस करा। और अब एक बार में
वन ऑफ द मेनी केसेस ही ट्रिगर होगा। अगर एक केस हो गया तो वो अपने आप दूसरे में नहीं जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू राइट ब्रेक एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके अलावा जावा 12 में हमने देखा था कि बॉस ये जो स्विच है वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, किसकी जो भी वैल्यू होगी वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। जावा 24 में हमने बस इस स्विच को थोड़ा और सुपर पावरफुल बना दिया है। पावरफुल बाय द पैटर्न मैचिंग। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। मान लीजिए एक मेथड है जिसमें एक पेरेंट क्लास है num, और जो भी आप इस num में पास करोगे, इट कुड बी एन इंटीजर, इट वुड बी डबल, इट विल बी एबल टू लॉन्ग, वो उस पैटर्न से मैच करके कॉरस्पॉन्डिंगली केस स्टेटमेंट को वो मैच कर लेगा। नाउ दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉट ऑफ ईज when you have to go and make use of switch statement in the modern day of Java। आप देख रहे हो कितना बड़ा जंप है ये जो अभी तक आप पढ़ते आए हो स्विच का, और ये जो अभी सिचुएशन है वेयर यू डोंट हैव टू बॉस वरी अबाउट द केसेस। मेक सेंस? आर यू गाइस अलाइन्ड? आई एम वेरी एक्साइटेड दिस चेंज। धीरे धीरे जैसे जावा इवॉल्व हो रहा है, आपको कम सिंटैक्स लिखना पड़ रहा है, जो पहले के चैलेंजेस वो इवॉल्व आउट हो रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग डेज इन जावा। अब नया रिलीज जावा का आ रहा हो और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो Java 24 has brought new major performance enhancements. So with this ahead of time class loading and linking, JP 483। सर सिंपल शब्दों में अभी तक क्या होता था कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट को रन करते हो तो रन होते के टाइम डायनेमिकली ड्यूरिंग द रन टाइम सारे क्लासेस आपके लोड होंगे, और क्लासेस के बीच का जो लिंकेज होगा वो हर बार रीजनरेट होगा डायनेमिकली एट रन टाइम। व्हाट दैट मींस कि ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस, ज्यादा नंबर ऑफ लिंकेज, तो जो स्टार्टिंग टाइम है दैट गोज प्रीटी हाई। एंड नॉर्मली कन्वेंशनली अगर आप जावा इकोसिस्टम पे आते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें खूब सारे क्लासेस होते हैं, मल्टीपल लिंकेजेस होते हैं, उसको जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, सर्वर एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे होते हो, नॉर्मली इट टेक्स अ कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम। अब इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ था नहीं जावा डेवलपर्स के पास मच। द ओनली थिंग इज दैट यू कीप द होल क्लास लीन और आप कुछ कोड ऑप्टिमाइजेशन करो उसके अराउंड। But with this Java 24, they have brought this amazing facility of recording these linkages। तो Java 24 के साथ ऑटोमेटिकली अगर आप ये ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस अगर आप इनेबल कर देते हो, तो Java कह रहा है कि बॉस जब पहली दफा आप अपना प्रोजेक्ट लोड करोगे तो जिस तरीके से वो क्लास लोड हो रहा था, क्लासेस के बीच में जो लिंकेज बन रही थी डायनेमिकली, उसको हम रिकॉर्ड करके कैश करके रख लेंगे, और अगली दफा जब आप फिर से स्टार्ट करोगे तो मैं वही प्री रिकॉर्डेड चीजों को यूज कर लूंगा ताकि स्टार्टिंग टाइम कुड बी मच मोर एफिशिएंट। व्हाट इट मींस दैट पहली दफा भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, पर जब आप दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा जब आप इसको स्टार्ट कर रहे होगे, यू विल फाइंड दैट इट इज टेकिंग मच 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 लेसर टाइम। Very good. I'm really impressed by the thought process the Java makers have put in to ensure that कि भैया starting time को कैसे हम कम कर सके। So this is gonna prove very vital going ahead in the enterprise projects जहाँ पे ये start time becomes very crucial। एक और नया फीचर Java 24 में which has got my attention is, सर इससे पहले मान लीजिए आपके पास अगर Java फाइल नहीं है, आपको एक बाइनरी कोड मिला हुआ है, आपको डॉट क्लास फाइल मिला हुआ है, और आप उसको एनालाइज करना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं, हो क्या रहा है। तो अगर नेकेड आई से उसको देखने की कोशिश करोगे ह्यूमनली, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, बिकॉज देयर विल बी ऑल गिब्रिशन 0 and 1। तो अभी तक आप एक्सटर्नल टूल्स पे, मल्टीपल एक्सटर्नल टूल्स बिल्ड, जिससे आप डॉट क्लास फाइल को ब्रेक करके, डिकम्प्रेस करके आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि उसके अंदर में क्या है। जावा 24 ने बोला बॉस बाहर वालों की क्या जरूरत है, let me give you the APIs through which you can go and understand कि बॉस क्लास में क्या हो रहा है। तो अब Java 24 के साथ वो कैपेबिलिटीज भी आ गई है जहां पे मैं उसके APIs को यूज करके, टिपिकली अगर आप देखो यहाँ पे ये JDK जो है, these JDKs are available, class file JDKs as a part of the early access build, right? तो जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे JDK, आप इंश्योर करना कि वो अर्ली एक्सेस बिल्ड है, then it will have these features, ठीक है ना। और फिर आप कैसे करोगे, मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है विच इज माई क्लास डॉट क्लास, आपने उसका पाइथ ले लिया, आपने उसके सारे बाइट्स रीड कर लिए, और उस सारे बाइट्स को रीड करने के बाद ये जो क्लास फाइल आपको Java 24 प्रोवाइड करती है, इस पैकेज विच इज JDK पैकेज, वो उस पूरे क्लास फाइल को उसने
पार्ट्स करके अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर में सारा मेटा डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है मेथड विच विल गेट मी द लिस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स, और उस मेथड्स को मैंने स्ट्रीम एपीआई को यूज करके उस सब का नाम निकाला और उसको एक लिस्ट में मैंने कैप्चर करके डाल दिया। सो नाउ आपके पास इनबिल्ट नेटिव एपीआईज अवेलेबल हैं जावा 24 के बाद, ताकि आपके पास अगर डॉट क्लास है, आपको उसको एनालाइज करना है, उसके मेथड्स को निकालना है, समझना क्या है उसके अंदर में, तो वो सारी चीजें इज अगेन पॉसिबल नेटिवली और आपको उसके लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक और फाइनल चीज जो सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस करी है इस जावा 24 रिलीज में, वो है स्ट्रीम गैदरर्स। और भी सर फीचर है सर, पर ये जो अभी मैंने कुछ डिस्कस करा और ये हैज फाउंड माय अटेंशन अ लॉट। ये कम्स इन JP 485। सो सर जावा में स्ट्रीमिंग के फॉर्म में जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो गया था जावा 8 से ही, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जावा 9, जावा 11, जावा 14, जावा 21 कई सारे नए मॉडिफिकेशंस आते गए, ऑप्टिमाइजेशंस आते गए उसमें। जो लेटेस्ट जावा 24 brings to the table is that it brings something called as a gather, right? Stream gatherers, जो कि मोर एडवांस फंक्शनैलिटीज लेके आता है, जो कि पिछले फॉर एग्जांपल जब मैं कलेक्ट फंक्शन यूज करता था शायद उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कि क्या क्या है, फिर एक हैंड्स ऑन एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज जो मैं गैदर का देख रहा हूं वो है कि इट इज मोर एक्सप्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम ऑफ द नंबर्स है और मैं स्ट्रीम ऑफ नंबर्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ इन द विंडो ऑफ 3, तो मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, राइट। इस तरीके का अगर मैं विंडो बनाना चाहता हूँ तो मैं जब ये गैदर में यूज करता हूँ तो मुझे ज्यादा बेटर समझ में आता है कि मैं गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट्स मोर एक्सप्रेसिव। दूसरा ये सपोर्ट करता है सर इंक्रीमेंटल एंड द लेजी प्रोसेसिंग, राइट। कहने का मतलब ये है कि जब मैं कलेक्ट मेथड पहले यूज करता था तो पूरा स्ट्रीम को रेडी होने का वो वेट करता है, देन उसके ऊपर से हम एक कलेक्शन ऑपरेशन डालते हैं। पर यहाँ पे ऑन द गो एज एंड व्हेन हमारे पास इंक्रीमेंटल नंबर्स आते जा रहे हैं, मैं ऑपरेशन उस पर चलाता रहूंगा, तो इट बिकम्स मोर ऑप्टिमाइज्ड। वर्क्स विद द स्टेटफुल ऑपरेशन। अगर स्टेटफुल है आपका स्लाइडिंग विंडो आपको करना है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेटफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये सारे फैसिलिटीज भी आपको इसमें मिल जाती है। इसके अलावा इट ऑल्सो सपोर्ट्स यू बाय डिफॉल्ट पैरेललिज्म एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल ये सारे जो नंबर्स है इसको मैं पैरेलली अगर हैंडल करना चाहता हूँ तो आई कैन स्टिल गो एंड पाइप पैरेलल इन बिटवीन इन दिस होल पाइपलाइन एंड स्टिल इट विल गो एंड वर्क। Last but not the least, it also helps you in some kind of the memory optimizations also, right? तो एक लार्ज फाइल है और मैं इसको एक बैच में अगर गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इंश्योर करेगा कि ज्यादा मेमोरी चंक से यूज ना कर रहा हो एंड इट्स काइंड ऑफ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। एक बार क्विकली कंपेयर कर लेते हैं जो हमारा कन्वेंशनल कलेक्टर था और इस गैदर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिंपल कलेक्शंस टू अगर लिस्ट चेंज करना है या सेट चेंज करना है तो भैया हमारा कन्वेंशनल कलेक्टर ही यूज होगा। गैदर को भी यूज करके आप कर सकते हो, पर इट्स लाइक ट्राइंग टू किल एंड विद एन एलिफेंट, राइट। चींटी को मारने के लिए आप हाथी को यूज तो बिल्कुल नहीं करोगे। ग्रुपिंग एलिमेंट्स के लिए आप कलेक्टर को यूज कर सकते हो ग्रुप बाय, पर जो गैदरर है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, आई कैन डू इट इन गैदरिंग। फिक्स साइज विंडोइंग करना है मुझे, कलेक्टर्स में पॉसिबल नहीं था, आई कैन डू इट इन द गैदरर्स। स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन करना है, कलेक्टर्स में ऑप्शन नहीं था, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। स्टेटफुल ट्रांसफॉर्मेशन कलेक्टर में ऑप्शन नहीं था, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। प्रोसेसिंग लार्ज स्ट्रीम एफिशिएंटली, यहाँ पे तो भैया हमेशा इश्यूज आए हैं जावा स्ट्रीम्स में। गैदरर इस चीज को फिक्स करने की कोशिश करता है। रियल टाइम इवेंट प्रोसेसिंग ये भी यहाँ पे कर सकता है। एक हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये गैदरर काम कैसे करेगा बॉस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। तो मान लीजिए मैं पहले एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और इस एक्लिप्स में मैं कुछ क्लास बनाता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल इट एज टेस्ट क्लास। परफेक्ट। और इस टेस्ट क्लास में मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक void main string args, और यहां पे मान लीजिए मैं लिखता हूं कुछ लिस्ट ऑफ string and let me go and call it as data equals to list of, और इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूं। तो I'll go and import list dot of, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल
मैं लिखता हूँ बनाना, मैं लिखता हूँ चेरी, और फिर मैं लिखता हूँ डेट। परफेक्ट। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा का स्ट्रीम बनाता हूँ, और स्ट्रीम बनाने के बाद इंस्टेड ऑफ यूजिंग कलेक्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ गैदर। अब अगर यहाँ पे देखने की आप कोशिश करोगे, है ना दोस्त, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, डिस्क्रिप्टर में ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इफ आई गो एंड पुट हियर, ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और मैं इसको अगर लेके आता हूँ, वो चला जा रहा है, ठीक है, मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप इसको बस ध्यान से देखिए, गैदर, राइट। ये अंदर में गैदर ऑब्जेक्ट को ये एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। ये अंदर में गैदर ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है। इट रिटर्न्स अ स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द गिवन गैदरर टू द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम। This is a stateful intermediate operation that is an extension point. Gatherers are highly flexible and can describe a vast array of possibly stateful operation with support for the short circuiting and parallelization. Perfect. तो मुझे इसके अंदर एक गैदर वाला ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, राइट, और वो रिटर्न करेगा मेरे को। तो मेरे को सबसे पहले वो बनाना है। सो लेट मी गो एंड डिफाइन अ क्लास कॉल एज अ लिस्ट गैदरर। मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना लेता हूँ। लेट मी गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल एज लिस्ट गैदरर, और इसको मैं एज अ रिकॉर्ड बनाता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जावा में रिकॉर्ड आया कब। पता है आपको रिकॉर्ड्स के बारे में? अगर आपको पता है जावा में रिकॉर्ड्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं रिकॉर्ड्स, और कौन से वर्जन में आया था, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स। तो मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, रिकॉर्ड लिस्ट गैदरर, और फिर मैं कहता हूँ कि दोस्त जेनिक्स यूज कर लेते हैं। दोस्त जेनिक्स आता है आपको? मुझे बताइए कि जेनिक्स आपको आता है कि नहीं। एंड देन आई गो एंड से दैट इम्प्लीमेंट्स, एंड आई गो एंड से दैट गैदरर, क्योंकि हैज टू बी अ गैदरर, तो मैं लिखता हूँ इम्प्लीमेंट्स गैदरर, और टी डाल देता हूं मैं, एंड हियर इट कुड बी लिस्ट, एंड दिस कुड बी आल्सो लिस्ट। फेयर इनफ। और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ दोस्त। अब चूंकि ये रिकॉर्ड है, इंप्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस, सो इट हैज टू गो एंड इंप्लीमेंट द अनइंप्लीमेंटेड मेथड which is integrator. So what I'll have to do here is that I'll have to go and write इसका implementation यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ return gatherer। देखो अगर आप ओवरवेलम हो रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब बस देखो कि हाई लेवल में हम क्या कर रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रीम एपीआई पता होना चाहिए, आपको जावा 8 के एडवांस फीचर्स पता होने चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जावा में क्या क्या चीजें आई है स्ट्रीम से, ये भी पता होना चाहिए। अगर आप इस पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर भी बना दूंगा कि हाउ द होल स्ट्रीम थिंग हैज गॉट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी बस मेरा इंटेंशन ये है कि आप ये समझ लो कि हाई लेवल में ये गैदरर काम कैसे करता है ना। तो ये गैदरर डॉट integrator, right, dot integrator dot, एक सेकेंड, डॉट, एंड इसको मैं बोल देता हूँ ऑफ ग्रीडी, ठीक है। और इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ एक फंक्शन which will take list, which will take element, which will take downstream, ठीक है। और उसमें मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट एड element, and then I want to return true. Fair enough. तो इस तरीके से हमने ये इंटीग्रेटर मेथड बना दिया। दो और मेथड हमें बनाना पड़ेगा, एक सप्लायर और एक दूसरा बाय कंज्यूमर। सो सिर्फ इसको यूज करके देखते हैं, है ना। हमने ये बना लिया लिस्ट गैदरर, और ये हमने क्या करा, लिस्ट एलिमेंट डाउनस्ट्रीम, मैंने लिस्ट में इसको ऐड कर दिया, एंड आई गो एंड रिटर्न द ट्रू। अब मैं यहाँ पे जो ये मेरा टेस्ट वाला मेथड है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो यहाँ पे जो गैदर है इसके अंदर मैं गो एंड प्रोवाइड न्यू लिस्ट गैदरर, ठीक है। और परफेक्ट, ये हमने कर लिया। अब इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ एज अ लिस्ट स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स, राइट। तो इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, तो मैं इसको लिखूंगा
डॉट टू लिस्ट, फेयर इनफ। और फिर फाइनली मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, रिजल्ट्स। रन दिस, लेट मी सेव दिस, और मैं इसको अगर रन करूं तो आई हैव गॉट सम एरर्स। अभी कह रहा है कैन नॉट इन्वोक जावा यूटिल लिस्ट एड ऑब्जेक्ट बिकॉज लिस्ट इज नल, राइट। चूंकि ये लिस्ट नल है यहाँ पे, तो मुझे और कुछ और मेन चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे सप्लायर वाला भी कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे एक और मेथड लिखना पड़ेगा विच आई कैन कॉल इट एज पब्लिक एंड आई कैन कॉल इट एज सप्लायर, राइट, एंड आई कैन कॉल इट एज लिस्ट टी। और मैं एक इनिशियलाइजर लिखूंगा, इनिशियलाइजर, और ठीक है। तो सप्लायर लिस्ट इनिशियलाइजर, और यहाँ पे what I'll do is that I'll go and just return array list, and I'll go and say that new, ठीक है। तो मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया ये लिस्ट को, and what I'll also do is that I'll do the by consumer, let me go and put it as at the rate of override, ताकि I'm ensuring that ये गलत implementation नहीं हुआ है इसका। और दूसरा मैं लिखूंगा public by consumer, और इसके अंदर मैं लिस्ट पास t, एंड यहाँ पे है downstream, and this I can go and say that question mark super list t, and let me go and call it as the finisher, fair। और इसमें मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो I go and return and then I go and pass list downstream, and then I go and say that downstream dot push, and then I go and pass in this list, ठीक है सर, and I go and do this। इसके ऊपर भी एक ओवरराइड लगा के देख लेते हैं कि हमने सब कुछ सही तो लिखा है ना, परफेक्ट। तो हमने ये दो मेथड और ओवरराइड कर दिए। सर आप प्लीज इंटिमिडेट मत हो, ये कोड में क्या लिखा है, इस वीडियो का बिल्कुल भी मतलब नहीं है आपको ये एक्सप्लेन कर देना कि ये सारी चीजें क्या है। बस मैं हाई लेवल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैदर कैसे हो रहा है। ये इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पूरा स्ट्रीम एपीआई समझना होगा, जावा 8 में क्या था, आगे वाले वर्जन्स में क्या था, और कैसे वो इवेंचुअली काम करता है। देयर कुड बी अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि मैं इस तरीके से एक लिस्ट गैदरर ऑब्जेक्ट बनाया हूँ जो एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड है। और फिर अब मैं इसको अगर रन करने की कोशिश करूँ, लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स। परफेक्ट, इट्स वर्किंग, इट इज एबल टू प्रिंट एप्पल, बनाना, चेरी और डेट। सो इसके साथ ही सर वो सारे जो फेवरेट फीचर्स थे जावा 24 के, वो मैंने आपको डेमो कर दिया। आई होप आपने लाइक करा है। इसके अलावा अगर आप एक्सप्लोर करके जाना चाहते हो तो आप प्लीज इस पूरे फाइल को अच्छे से डिटेल में इसको एनालाइज करो, उसको पढ़ो। अगर आप जावा के फैन हो, ये आपको बिल्कुल ही करना चाहिए। इसमें से कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं, कुछ होंगे शायद अगले वाले रिलीज में जावा उसको हटा देगा, बट आई एम वेरी हैप्पी। जावा जो कहता है he is a real fan of change is the only constant। आप भी जावा की तरह बनिए और keep on upgrading yourself, learning yourself। अब एक नया बैच जावा का चालू हो रहा है सर, जहां पे जावा पढ़ाएंगे, स्प्रिंग डिटेल में पढ़ाएंगे, नई नई चीजें होंगी, और जावा और एआई का इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें भी हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, मेरी टीम से पढ़ना है, आप उस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू। So with this we have come to the end of this video। हमने देखा सर कि कैसे जावा 24 में इतने सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। अब आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप सिर्फ आप कोड को एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली बिहाइंड द हुड वो चीजें हो जाएंगी। तो जावा 24 डेवलपर्स के लिए काफी फ्रेंडली है, खूब सारे स्ट्रॉन्ग फीचर्स आए हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप क्या एक्साइटेड हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्त, प्लीज शेयर करो, बिकॉज this is what that excites me to keep on bringing the videos like this। I'll see you in the next video. Till then, all the best।